एक जंगल में एक चील ने दो अंडे दे रखे थे। चील को बहुत अरसे बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। चील अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी और वो उनसे ढेरों बातें करती। बारिश का मौसम लग रहा है, लगता है अभी बारिश हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने लिए भोजन की खोज कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील वहां से उड़ जाती है। बारिश का मौसम तो बन ही चुका था, कुछ देर में बारिश बरसने वाली थी। वहीं पर ही एक चिड़ियों का परिवार भी रहा करता था। चिड़िया ने दो अंडे दे रखे थे। रानो, तुम ऐसा करना, अंडों का ख्याल रखना। मैं भोजन की खोज करके अभी आता हूँ। मौसम भी करवट बदल रहा है। ठीक है बल्लू जी, आप जल्दी आ जाइएगा। मौसम ठीक नहीं लग रहा, मुझे चिंता हुई रहेगी जब तक कि आप लौट के नहीं आ जाते हो। बस फिर क्या था, चिड़िया अपने अंडों के पास रक्षा के लिए बैठ जाती है और बल्लू चिड़ा भोजन की खोज के लिए निकल जाता है। मेरे प्यारे अंडे, मैं दुआ करूंगी कि एक अंडे में से मेरा बेटा और एक में से बेटी हो। मैं उनके नाम भी सोच लेती हूँ। जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। चील का घोंसला बारिश और हवा के कारण गिर जाता है और उसके दोनों अंडे भी गिर के टूट जाते हैं। जब चील वापस घर लौटती है तो ये देख के बहुत रोती है। चील को तो बहुत दिनों बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। उसने तो बहुत इलाज करवाया था अपने बच्चों के लिए। आखिर मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है कि जिसकी सजा मुझे ये मिली है। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके बल्लू भी भोजन ला के वापस आ जाता है। अरे रानो, आज तो बारिश के कारण उड़ा ही नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से भोजन लेके आया हूँ। हाँ बल्लू जी, मैं भी बहुत चिंतित हो रही थी आपके लिए। बल्लू जी, अगर बारिश ज्यादा होती रही तो हमारे अंडे तो खराब हो जाएंगे। इसी तरह से रात हो जाती है। वो दोनों यही बातें ही करते रहते हैं और वहाँ चील रोते हुए रात बिता देती है। वो यही सोचती रहती है कि इतना इंतजार करने के बाद अगर मुझे अंडे मिले भी तो वो भी ना रहे। और फिर सुबह हो जाती है। चील वहां से उड़ जाती है। रास्ते में उसे एक खाली घोंसला नजर आता है। वो वहां आके बैठ जाती है। अरे ये तो खाली घोंसला है, लगता है कोई पक्षी बना के खुद यहाँ से चला गया है। चलो मैं यहीं पे ही रह लूंगी, बाकी की जिंदगी मेरी यहाँ आराम से गुजर जाएगी। बच्चे तो मेरे नसीब में थे ही नहीं। अभी वो यही बातें ही कर रही होती है कि वहाँ एक चिड़िया और एक तोता आके बैठ जाते हैं। चील दीदी, ये तो मेरा घोंसला है। मैंने अब अपना घर खरीद लिया है। ये घोंसला मेरा ही है, मुझे इसको बेचना है। अगर आप ये लेना चाहती हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दें। अच्छा, मैं इस घोंसले को खाली देख के इसमें आ गई थी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ऐसा करो पैसे ले लो। कल ही मेरे दो अंडे और घोंसला हवा और बारिश के कारण गिर के टूट गए हैं। कुछ पैसे जो मेरे पास जमा थे वो मैं अपने साथ ले आई हूँ। ये लो पैसे। अब ये घोंसला मेरा हुआ, अब से मैं ही इसमें रहूंगी। तुम ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ कि मुझे बना बनाया घोंसला मिल गया। फिर तोता और चिड़िया वहां से वो पैसे लेके वापस आ जाते हैं। चील भी खुश हो जाती है कि और कुछ ना सही मुझे कम से कम बना हुआ घोंसला तो मिल गया। चलो, रहने की चिंता तो खत्म हुई। अब जाती हूँ और अपने लिए भोजन की खोज करके आती हूँ। एक तो बारिश में भोजन भी नहीं मिलता। वो अभी रास्ते में ही होती है कि फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। बारिश पे तो भोजन मिलता ही नहीं। चलो रानो, मैं अब जाके भोजन की खोज करता हूँ। सुनिए जी, कल भी आप बारिश पे गए थे तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती। फिर रानो चिड़िया और बल्लू चिड़ा दोनों ही बारिश में ही भोजन की खोज को निकल जाते हैं। उन्होंने सोचा कि इतनी तेज बारिश में कौन आएगा हमारे अंडों को चुराने के लिए। हर कोई तो अपने घोंसलों में होगा। इधर खोज करते करते चील की नजर उन अंडों पे पड़ जाती है। वो तुरंत से ही वहां आके बैठ जाती है। अरे वाह, ऊपर वाले ने तो मेरी सुन ही ली। चलो, मेरे अपने अंडे तो गुम हो ही गए लेकिन मुझे भोजन तो मिला। ऐसा करती हूँ, इनमें से एक अंडा अभी चुरा के ले जाती हूँ। आराम से बैठ के पी लूंगी और फिर कल फिर से यहाँ आऊंगी दूसरा अंडा लेने। फिर चील ऐसा ही करती है। इधर से बल्लू और रानो चिड़िया भी वहाँ से वापस लौट के अपने घोंसले की तरफ आ जाते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। यहाँ से चील वो अंडा लेके अपने घोंसले में आ जाती है और खुश हो जाती है। बहुत समय से मैं खोज करने के लिए निकली हुई थी। अब मेरी सांस फूल गई है। इधर से बारिश भी अब रुक गई है। थोड़ी देर में ये अंडा पी लेती हूँ। इतनी देर में उसका भाई चीलू एक मांस का टुकड़ा लेके उसके घोंसले की तरफ आ जाता है। वो अपनी बहन के पास आके बैठ जाता है। मांस का टुकड़ा भी वो अपने साथ लाया था।
दीदी आज तो मुझे काफी मांस मिल गया था, मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। मैं जानता था कि बारिश बहुत तेज हो रही है तो तुम्हें तो मांस नहीं मिला होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। अरे चीलू मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी एक अंडा चुरा के लाई थी पीने के लिए। चलो इसको मैं सुबह पी लूंगी। अब मैं ये मांस खा लेती हूँ। चीलू वहाँ से उड़ जाता है। मांस का टुकड़ा वो अपनी बहन को दे के वहाँ से चला जाता है। इधर जब बल्लू और रानो वापस अपने घोंसले में आते हैं तो एक अंडा देख के बहुत रोते हैं। अरे हमारा एक अंडा कहाँ गया? हमारे 2 अंडों में से एक अंडा बचा है। हाँ हाँ, मेरे 2 बच्चे होने थे, अब एक ही अंडा पड़ा है। किसने चोरी कर लिया मेरा एक अंडा? हाँ हाँ, इतनी तेज बारिश में कौन था जो मेरा अंडा चुरा के ले गया? बल्लू जी मैं कैसे करूँगी? मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी बल्लू जी। दूसरी तरफ चील ने भी मांस खा के अपना पेट भर लिया था। चलो जी, मांस खा के मेरा पेट तो अच्छे से भर गया है। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को यहीं पर रहने देती हूँ और खुद सो जाती हूँ। बल्लू जी तो कितनी देर से अंडे की खोज करने के लिए गए हुए हैं। अब तो शाम हो गई है और रात होने वाली है। पता नहीं बल्लू जी को वो अंडा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। काश के मैं ना जाती। इसी तरह से अपने अंडे को रोते रोते रात हो जाती है। चिड़िया सो जाती है और फिर दूसरे दिन उसको यकीन ही नहीं होता क्योंकि अंडे में से एक प्यारा सा लड़का चिड़ा निकला था। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। कुछ देर में बल्लू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है और वो छोटे से अपने बच्चे जिसका नाम वो कुकू चिड़ा रखते हैं देख के बहुत खुश हो गए। चील सुबह उठते ही अंडे की जगह चिड़िया की बच्ची को देख के हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये अंडा तो फूट गया और इसमें से बच्ची चिड़िया निकल आई है। चलो आज का नाश्ता इसी चिड़िया से ही करती हूँ। वो उसे खाने ही लगती है कि वो आवाज सुनती है। मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे खाना दो ना मम्मा। क्या क्या कहा तुमने? मम्मा कहा मुझे? ये लफ्ज सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे। मेरी बेटी, अब से तुम ही मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें माँ बन के ही पालूंगी। तुमने तो मेरी ममता को जगा दिया। वो फिर से कहती है, मम्मा, मम्मा क्या आपने मेरे लिए खाना नहीं रखा था? मुझे खाना दो ना मम्मा। खुशी, खुशी नाम है तुम्हारा क्योंकि तुमने मुझे जहाँ की खुशी दी है। मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाती हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी आई। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से उड़ जाती है। उसे अपनी बेटी खुशी के लिए खाना जो लाना था। खुशी घर में अकेली बैठी होती है कि वहीं पर चील का भाई चीलू उड़ता हुआ आ जाता है। जब वो चिड़िया के बच्चे को चील के घोंसले में आके देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। अरे ये चिड़िया का बच्चा मेरी बहन के घोंसले में क्या कर रहा है? अच्छा अब मैं समझा, मेरी बहन ने इसको खाने के लिए पकड़ा होगा और फिर किसी काम से उसे जाना पड़ा होगा। चलो ऐसा करता हूँ, मैं ही इसको मार देता हूँ। आधा मैं खा लेता हूँ और आधा दीदी के लिए रख दूंगा। मुझे भी तो आज पूरे दिन से कोई शिकार नहीं मिला। वो चिड़िया के बच्चे को खाने ही लगता है कि वहाँ पर चील उड़ती हुई जल्दी से आ जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इसको मत खाओ, ये मेरी बेटी है। बेटी खुशी, खुशी नाम है इसका। अब से मैं इसकी माँ हूँ। क्या पगला गई हो दीदी? क्या तुम्हारी बेटी एक चिड़िया की बच्ची हो सकती है? चलो पागल ना बनो, मैंने भी आज कोई शिकार नहीं किया। चलो इसको मिलके खाते हैं, पागल ना बनो तुम। नहीं चीलू, तुझे मैंने कह नहीं दिया? तू इसका मामा है, ये मेरी बेटी है। अब से मैं ही इसको पालूंगी। इसने मुझे माँ कहा है और मैं इसकी माँ बन के ही दिखाऊंगी। इतने बरसों से जिस खुशी को मैं तरस रही हूँ वो खुशी ये है। अगर तूने फैसला कर ही लिया है दीदी तो अब से मेरा तेरा कोई नाता नहीं, क्योंकि बिरादरी वाले तुझसे तो नाता तोड़ ही देंगे। अगर मैंने तेरे साथ गठजोड़ रखा तो वो मुझसे भी नाता तोड़ देंगे। अब से मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। और हाँ, मैं तुझे एक फेवर दे सकता हूँ कि इस बच्ची के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन कब तक ये हमारी बिरादरी से बच सकती। ऐसा कहते हुए चीलू वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है और वो चील से नाता तोड़ देता है। समय इसी तरह से ही गुजरता गया और फिर चील एक घर किराए पे ले लेती है। वो अपने बच्चे को लेके एक घर में चली जाती है। खुशी मेरी बच्ची, इस घर में आए हुए भी हमें बहुत दिन हो गए हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। मेरी बेटी, तुम एक चिड़िया की बच्ची हो। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम मेरी माँ हो। अब मैंने उड़ना भी शुरू कर दिया है। तुम मुझे अपने साथ भोजन लाने ले गया करो माँ।
नहीं मेरी बच्ची, सच यही है कि तू एक चिड़िया की बेटी है। मैंने तुझे माँ से भी बढ़ के प्यार दिया है। तेरी खातिर मैंने अपनी बिरादरी छोड़ी, मैंने तेरी खातिर सब कुछ खो दिया, लेकिन तू एक चिड़िया की बेटी है और अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ आऊँ। मुझे एक ऐसी बीमारी है कि जिससे मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। चल मेरी बच्ची, मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ के आती हूँ। खुशी के ना चाहते हुए भी चील जबरदस्ती उसे अपने साथ लेके चिड़िया के घोंसले में आ जाती है। चील आके चिड़िया को सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसने उसका अंडा चुराया था और किस तरह से ये खुशी उसकी बेटी है। चिड़िया भी अपनी बेटी को पहचान लेती है। खुशी मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हारे लिए, मैंने और तुम्हारे पापा ने पूरे जहां में तुम्हारी खोज की थी। तुम मेरी बेटी जिंदा हो, हम तो उम्मीद खो चुके थे मेरी बच्ची। चील दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपसे खफा हूं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी खुशी को मेरे पास ले आई और इसका इतना अच्छे से ख्याल रखा। फिर चील दुखी दिल के साथ वहाँ से उड़ती हुई वापस अपने घर आ जाती है। समय इसी तरह से दौड़ता रहता है। फिर एक दिन खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे चील माँ के पास ले चलो। मुझे चील माँ की बहुत याद आई है। मैं चील माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ, मुझे ले चलो ना चील माँ के पास। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तू उसे बहुत याद करती है और मैंने भी उसे ज़बान दी थी कि मैं तुझे मिलवाने के लिए लेके आया करूँगी। चल अब तू और मैं उसके पास चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी खुशी को लेके चील के पास आ जाती है। वो सारा रास्ता खुशी को समझाती रहती है कि कोई मसला नहीं होगा, चील तेरी माँ बिल्कुल ठीक होगी। जब वो चील के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि चील बिल्कुल बीमार है और मरने वाली है। वो खुशी खुशी पुकार रही थी। उसके ज़बान पर एक ही शब्द था, खुशी और खुशी। माँ, मैं आ गई हूँ। माँ, आपको क्या हो गया है? आप क्यों इतनी बीमार हो गई हो? माँ देखो, मैं आपके पास बैठी हूँ। माँ, आप ठीक हो जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। खुशी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई मेरी प्यारी बच्ची। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं सोच रही थी पता नहीं मैं तुझे आखिरी बार देख भी पाऊंगी कि नहीं। धन्यवाद ऊपर वाले का जिसने मुझे तुझे दिखाना नसीब किया। ऐसा कहते ही चील की आंखें बंद हो जाती है और वो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। माँ, तुझे क्या हो गया? माँ, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी है। माँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से चील अपनी लाजवाल ममता दिखाते हुए दुनिया से रुखसत हो जाती है। अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ पे बैठा ही नहीं जा रहा, बार बार फिसल रही हूँ। सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी तेज बारिश में हम यहाँ पर नहीं रह सकते। अब हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, इतने सालों से हम सरपंच के भतीजे के इस बड़े पेड़ पे रह रहे हैं। क्यों ना अब हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं जा सकते। हमें जाने के लिए पक्षियों का रूप लेना पड़ेगा। इतना कह के वो दोनों पेड़ से उतरते हैं और पक्षियों का रूप ले लेते हैं। गरीब पक्षियों का रूप लेने के बाद वो दोनों सरपंच के घर में आते हैं। सरपंच का घर थोड़ी दूरी पर था। कोई है? जरा खोले दरवाजा, दरवाजा खोलिए, कोई है घर में? अरे आता हूँ। कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन आ गया यहाँ पर? कौन है? देखिए, हम पूर्व वाले जंगल से आ रहे हैं। इतनी भारी बारिश में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका पक्का घर देख के हम यहाँ चले आए। थोड़ी रहने की जगह मिल जाए अगर आज रात के लिए। क्यों? यहाँ रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले बताए देता हूँ। चले आते हैं, ना जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। ऐसा कहते हुए सरपंच उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। देखा तुमने कैसे हैं ये लोग? दो लोग मुसीबत में हैं और इन्होंने अपने पक्के घर में थोड़ी सी जगह भी नहीं दी। तुम्हें याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का इकलौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, मुझे याद है। घर में कोई नहीं था। सरपंच की पत्नी अपने घर में सो रही थी।
अरे ये क्या, बॉल तो अंदर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब मुझे जाना होगा। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। आवाज़ें सुन के उसकी मम्मा भी वहाँ आ जाती है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, अरे बचाओ बचाओ, कोई है मेरे बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता चुड़ैल, अब मुझे ही बचाना जाना पड़ेगा इसको, वरना ये डूब जाएगा। ऐसा कहते हुए भूत वहाँ से जंप लगा देता है और कबूतर के बच्चे को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ के उसकी माँ के पास ला के रख देता है। अरे ये तो भूत है, भूत, ये तो हमें खा जाएगा, अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए सरपंच की पत्नी बेहोश हो जाती है। उसे मैंने बचाया था, क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? और इन्हें देखो। वो दोनों यही बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ दूर से उड़ती हुई एक चिड़िया आती है। रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई सीधा उनके पास आती है। सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। मैं एक नौकरानी हूँ, मेरे हालात कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आप इतनी तेज़ बारिश में कहाँ से चल के आ रहे हो? आप अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। अरे बहना, इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा कहना ही हमारे लिए बहुत है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया आगे आके और वो दोनों उसके पीछे पीछे वो सीधा रानो चिड़िया के टूटे फूटे घर में आ जाते हैं। ये मुझ गरीब का घर है, आप लोग घर में बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाने को कुछ लेके आती हूँ। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया बहन, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कह के रानो चिड़िया तेज बारिश में उनके लिए दाना लाने चली जाती है। अब क्या करें भूत, वो तो घर टपकने लगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चलो चुड़ैल, फिर ऐसा करो, अपने असल रूप में आते हैं और जादू करके इसका घर को ठीक कर देते हैं। फिर वो दोनों जादू करके अपना असल रूप लेते हैं और फिर जादू से उसके घर को बिल्कुल नया कर देते हैं। घर को ठीक करने के बाद वो अपना पक्षियों का रूप ले लेते हैं। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर सूखा दाना लेके आ जाती है। मैं सरपंच के यहाँ काम करती हूँ और मेरे पास यही कुछ ही खाने के लिए है। इतना ना सोचो बहन, जो तुमने प्यार से ला के दिया हमारे लिए वही बहुत है, चलो हमारे साथ खाओ तुम भी। चुड़ैल, भूत और रानो चिड़िया सभी दाना खा लेते हैं। बहन, क्या आपके पास पानी मिलेगा? थोड़ा पानी ला दीजिए। क्यों नहीं भैया, साथ ही मेरा रसोया घर है, आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर रानो चिड़िया मूसलाधार बारिश में उनके लिए पानी लेने चली जाती है। अरे भूत, इतनी बारिश में, इतने ठंडे मौसम में तुम्हें पानी की प्यास लग गई? पानी तो एक बहाना है चुड़ैल, असल में तो हमें कुछ और ही करना है। चलो अपना चुड़ैल रूप लो, क्योंकि सरपंच के तालाब से सारी मछलियाँ हम इस गरीब रानो के तालाब में डाल देते हैं। अकड़म बकड़म बम्बे बो, सरपंच के तालाब की मछलियाँ रानो के तालाब में हाजिर हो। कुछ ही देर में उनको रानो की जोरदार आवाज़ आती है। अरे ये क्या, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? चुड़ैल और भूत भी वहाँ आ जाते हैं। देखिए तो, मेरे तालाब में इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आ गईं? अरे बहन, कैसे आई हैं इस बात को छोड़ो, ये देखो कि ये वापस चली ना जाएं, जल्दी से जमा कर लो। फिर वो दोनों भी मिलके रानो के साथ सारी मछलियाँ जमा करवा देते हैं। अरे बहन, इन सारी मछलियों को सुबह जाके बेच देना और अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप दोनों इतना भीग गए हैं, चलिए चलिए घर चलिए। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह भी हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। अच्छा बहन, आपने हमारी बहुत खातिरदारी की, हम भी आपको बदले में कुछ देना चाहते हैं। घर में एक टंकी बनाओ और तुमने जो मछलियाँ पकड़ी थी उनमें से एक मछली अभी जिंदा है, उसे उस टंकी में छोड़ देना। उससे जो मछलियाँ मिलेंगी वो बेच के तुम्हारा घर चल जाएगा, तुम्हें किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रानो चिड़िया ऐसे ही करती है, वो घर में एक टंकी बनाती है। अरे इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली, इसका मतलब वो दोनों कुछ और ही थे और पक्षियों का रूप लेके मेरी मदद करने आए थे।
फिर रानो चिड़िया वो जिंदा मछली अपनी टंकी में छोड़ देती है और अगले ही दिन बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। वो उन्हें बेच के अपना अच्छा सा घर बसाती है, वो शादी भी कर लेती है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।